हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे विभिन्न प्रकार की शिक्षक भर्तियों और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले तो एक बात है कि 1 सितंबर से स्कूलों की जो घंटियां हैं वो बज सकती हैं। केंद्र सरकार इसके लिए बाकायदा योजना तैयार कर रही है कि 1 सितंबर से समस्त जो स्कूल, कॉलेजेस वगैरह, यूनिवर्सिटी हैं वो खोल दी जाए और स्कूल प्रबंधक समेत सभी आरोपी भगौड़ा घोषित किए जाएंगे 69,000 फर्जीवाड़े के संबंध में। और बीईओ परीक्षा का रास्ता भी अब बीएड परीक्षा के संपन्न होने के साथ ही साफ हो चुका है और साथ ही साथ विभिन्न उतार चढ़ाव के साथ बीएड परीक्षा संपन्न हो चुकी है। बिना सत्यापन यूपी में ज्वाइनिंग मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर का अभ्यर्थियों को है इंतजार। तो 1 बाय 1 हर एक अपडेट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि बीईओ परीक्षा का किस प्रकार से कैसे रास्ता साफ हुआ है। देख सकते हैं, बीएड प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए 83% अभ्यर्थी। मेरठ में फर्जी परीक्षार्थी पकड़ी गई। रामपुर में दूसरे स्थान पर परीक्षा दे रहा युवक धराया गया है। देख सकते हैं, रविवार को पीलीभीत के ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज में भरे पानी के बीच बीएड प्रवेश परीक्षा देने जाते अभ्यर्थी काफ़ी मशक्कत के बाद अभ्यर्थियों ने जान जोखिम में डालकर परीक्षा दी है। लापरवाही ये रही है कि बीएड प्रवेश परीक्षा में हिंदी का एक सवाल रिपीट हो गया है। अभ्यर्थियों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। मार्किंग को लेकर असमंजस बरकरार है। इसको शायद कैंसिल कर दिया जाएगा एक क्वेश्चन को। और इसके साथ ही और कुछ प्रमुख अपडेट को देखें तो बीएड प्रवेश परीक्षा में जो सोशल डिस्टेंसिंग का है उसका कई जगहों पर तो ध्यान दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर तो एकदम से तार तार हुई है सोशल डिस्टेंसिंग, न थर्मल स्कैनिंग हुई है। देखिए, केंद्रों पर मास्क व सैनिटाइजर लेकर पहुंचे अभ्यर्थी और थर्मल स्कैनिंग के बाद प्रवेश मिला है। ये आजमगढ़ की अपडेट है। कोरोना संक्रमण के बीच बीएड प्रवेश परीक्षा संपन्न हो चुकी है और इसके बाद जो है कोरोना काल में बीएड परीक्षा कराना अनुचित है। ये हर एक अभिभावक का कथन है और अनुचित है ही, लेकिन इस पर मजबूरियां भी हैं कुछ। अगर बीएड प्रवेश परीक्षा नहीं करवाई जाएगी तो 2 वर्षीय जो बीएड पाठ्यक्रम है वो काफ़ी जो है लेंदी हो जाएगा और इसका सत्र भी लेट हो जाएगा। तो इस वजह से इसको कराना अभी आवश्यक था। और देख सकते हैं कितनी बड़ी चूक हुई है। केपी कॉलेज में एक ही पैड से लगवाया गया सभी का अंगूठा। कोरोना संक्रमण के इतने बिगड़े हालातों में भी इस प्रकार की जो लापरवाही है वो बहुत ही निंदनीय है। देखिए, प्रथम चरण में 84 और द्वितीय चरण में जो द्वितीय पाली का एग्जाम है उसमें 84.5% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। देखिए, 2 सेंटरों पर बुखार पीड़ितों की अलग अलग कमरों में परीक्षाएं हुई हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित था इम्तहान। हिंदी और तर्कशास्त्र के प्रश्नों पर उलझे परीक्षार्थी। जीके के प्रश्नों ने किया परीक्षार्थियों को परेशान। कोरोना के करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे, चूँकि पहले पेपर वगैरह छप चुका था। देखिए, थर्मल स्कैनिंग सघन तलाशी के बाद मिला प्रवेश। देखिए, अब जो है कुल मिलाकर लगभग बीएड प्रवेश परीक्षा केंद्रों का डीएम ने किया निरीक्षण। ये प्रतापगढ़ से अपडेट है। तो कुल मिलाकर इन विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव के बीच ये बीएड प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई है। कहीं कहीं पर तो पालन हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पर एकदम से व्यवस्था तार तार रही है। अब उसके संबंध में एक एफआईआर भी नूतन ठाकुर के द्वारा दायर कर दी गई है। अब देखते हैं उस पर क्या कुछ होता है, लेकिन परीक्षा संपन्न हो गई है। अब अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। स्कूल प्रबंधक समेत सभी आरोपी होंगे भगोड़ा घोषित। देखिए, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में वांटेड स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट लेने के बाद अब एसटीएफ उन्हें भगोड़ा घोषित करने में लगी है। कोर्ट खुलते ही कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद सभी आरोपियों के खिलाफ इनाम घोषित कराया जाएगा। इस दौरान अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो पुलिस कोर्ट के आदेश पर उनके घर की कुर्की भी करेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपियों में स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव, प्रतापगढ़ का दुर्गेश, भदोही के मायापति दुबे और डॉक्टर कृष्णलाल पटेल के रिश्तेदार समेत 7 आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। एसटीएफ ने शनिवार को ही अभ्यर्थी बलवंत सिंह पटेल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, जिसने डॉक्टर केएल पटेल से
मिलकर अभ्यर्थियों को पास कराने के नाम पर लाखों रुपए दिलवाए थे। देखिए, उससे पूछताछ कर एसटीएफ को इस फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग के बारे में कई जानकारियां मिली हैं, जिसके आधार पर एसटीएफ आगे की कार्रवाई करने में लगी है। फरार आरोपियों में भट्ठा संचालक मायापति दुबे कोर्ट से 4 हफ्ते का समय लिया है। इस दौरान अगर मायापति ने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया तो उसके खिलाफ एसटीएफ कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि कोरोना काल में भी एसटीएफ ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई जिलों में छापामारी की थी। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं दोस्तों, अब कुछ सक्रियता एसटीएफ टीम के द्वारा दिखाया जा रहा है। भाई बहुत दिन हो भी गए हैं, अभ्यर्थी भी इंतजार में है और अभिभावक भी और समस्त उत्तर प्रदेश इंतजार में है कि फर्जीवाड़े के जो मतलब अनियमितताओं के जो चलते 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की डिमांड चल रही, कहीं पर सीबीआई जांच, कहीं पर फला। तो इस वजह से आप कम से कम एसटीएफ को सक्रियता दिखानी चाहिए इस मैटर में, पूरी की पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। समस्त आरोपियों को यहाँ पर जो है पकड़ा जाना चाहिए और उन्होंने किस किस को लाभ पहुँचाया है तो उन अभ्यर्थियों को संज्ञान में लाना चाहिए, उनको उजागर करना चाहिए, उनके अभ्यर्थियों को निरस्त कर देना चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो सही कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने अपने बलबूते एग्जाम को पास आउट किया है, उन सभी को नियुक्ति पत्र या उनका जो है चयन सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, 69,000 से रिलेटेड ये अपडेट थी। अब अगली अपडेट देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश की अपडेट है कि परिवहन के नाम पर अटका रही शिक्षक भर्ती। यूपी में बिना सत्यापन शपथ लेकर सीधे नियुक्ति देने के आदेश और मध्य प्रदेश में परिवहन के नाम पर अटका रही शिक्षक भर्ती, देरी ना हो इसलिए तत्काल नियुक्ति दी जाए। तो ये मतलब मध्य प्रदेश की अपडेट है, लेकिन वहाँ से संज्ञान लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से हो रहा है। ये माध्यमिक शिक्षा विभाग के बारे में था, हमने पहले ही बताया था कि पहले वेरिफिकेशन फिर इसके बाद ज्वाइनिंग का प्रावधान था, लेकिन उसको ख़त्म करते हुए अब पहले ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी अभ्यर्थियों की और एक शपथ पत्र ले लिया जाएगा और इसके बाद आपका वेरिफिकेशन चलता रहे, जैसे कि 69,000 या अन्य बेसिक शिक्षा विभाग की भर्तियों में होता चला आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं कि 1 सितंबर से बज सकती है स्कूल कॉलेजों की घंटी। देख सकते हैं केंद्र सरकार स्कूल खोलने पर कर रही विचार, जल्द हो सकती है गाइडलाइन जारी। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जारी रखते हुए अनलॉक के रूप में यथासंभव राहत भी दी जा रही है। हालांकि एक सवाल पूरे देश में बना हुआ है कि स्कूल कब खुलेंगे। इस बारे में केंद्र सरकार फैसला लेगी या राज्य ही तय करेंगे। बहरहाल केंद्र सरकार के मिले ताज़ा संकेत इशारा कर रहे हैं कि 1 सितंबर 2020 से चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने तय किया है कि 1 सितंबर 2020 से 14 नवंबर तक चरणबद्ध तरीके में स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएं। केंद्र सरकार 31 अगस्त तक इस संबंध में अपनी गाइडलाइन जारी कर देगी। हालांकि इस बारे में आखिरी फैसला राज्य सरकारों का होगा। जानकारी के अनुसार शुरुआती में 10वीं और 12वीं कक्षाएं स्टार्ट हो सकती है। पहले 15 दिन तक इन बच्चों को तय व्यवस्था के तहत स्कूल बुलाया जाएगा। व्यवस्था यह है कि यदि कक्षा में 10 में 4 सेक्शन हैं तो ए और सी के आधे बच्चे निर्धारित दिनों में आएंगे और बचे हुए सेक्शन के आधे बच्चे आएंगे। स्कूल केवल 5 से 6 घंटे चलेंगे। इनमें 2 या 3 घंटे तक ही क्लास में बैठना अनिवार्य किया जाएगा। तो इस प्रकार से शिफ्ट वाइज स्कूल खुल सकते हैं। केंद्र सरकार इसके बारे में अपनी गाइडलाइन जल्द ही जारी कर सकता है। तो देखिए, स्कूल कॉलेज वगैरह खुल जाएँ तो 69,000 की जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है उसमें भी तेज़ी आए। ऑर्डर का अभ्यर्थियों को इंतज़ार है। 15 के बाद आपका ऑर्डर आएगा। इधर आने की पूरी उम्मीदें लगभग ख़त्म है, चूँकि शांता नागौदर जी और इसके बाद ललित जी की जो डिवीज़न बेंच है वो नहीं कॉन्स्टिट्यूट हो पा रही, उनके बारे में जो है अभी कोई जानकारी निकल के नहीं आ रही। तो ये हर एक चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।